हरे कृष्ण। हम लोग जप यज्ञ भगवान की महिमा का विस्तृत वर्णन पुस्तक के दूसरे भाग नाम तत्व का रहस्य के दूसरे अध्याय पहला अपराध से चर्चा कर रहे हैं। वैष्णव अपराध का निदान, इस विषय पर हमने कल चर्चा की। कल जहां तक हमने चर्चा की थी, वहां से आगे की चर्चा इस प्रकार से है। जिन भक्तों ने कर्म धर्म ज्ञान योग तपस्या आदि का संपूर्ण रूप से परित्याग कर अनन्य भाव से भगवान का आश्रय ले रखा है, उनकी निंदा करने से बड़ा अपराध होता है। क्योंकि जो लोग इस जगत में नाम का वास्तविक महात्म्य प्रचार करते हैं, उनकी निंदा हरिनाम सह नहीं सकते हैं। एकांतिक नाम परायण भक्तों की निंदा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें सर्वश्रेष्ठ साधु मानकर उनके संग में रहकर नाम कीर्तन करना चाहिए। ऐसा करने से नाम की बड़ी जल्दी ही कृपा होती है। भक्तों के संग में किस प्रकार से हरि नाम के उच्चारण का संग में भी, यानी कि जप करना भक्तों के साथ, इसमें भी किस प्रकार से हमारी नाम जप करने में उन्नति होती है, ये सब आप ये आप सब लोग प्रैक्टिकली अनुभव कर सकते हो। जूम ग्रुप से जुड़ने से पहले कई भक्त लोग 16 माला पर नहीं थे, आस्ते आस्ते 16 माला पर पहुंचे, या फिर शाम को जब करते थे, शाम तक 16 माला, तो सुबह 7 बजे तक जप करने के स्तर में आए। ये सब नाम का जप करने वालों के संग का प्रभाव है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है, ऐसे भक्तों के संग में रहकर नाम कीर्तन करना चाहिए, जिन्होंने भगवान नाम का आश्रय ले रखा है। भगवान नाम का आश्रय ले रखा है जिन्होंने भगवान भगवान नाम को ही सर्वोत्तम साधन मान रखा है जीवन में, कर्म धर्म ज्ञान योग तपस्या आदि को छोड़कर। तो इस प्रकार से प्रैक्टिकल अनुभव हम करते हैं कि जब हम किसी गंभीर भक्त के साथ में नाम का उच्चारण करते हैं, तो वो गंभीरता हमारे अंदर भी आती है। जैसे मैं खुद का अनुभव आपको बताता हूँ, जब कभी अवसर मिलता था और जब मैं गुरु महाराज के साथ जब करता था, गुरु महाराज सुबह वॉक के लिए जाते हैं, तो कुछ भक्त लोग कई बार उनके साथ जाते हैं जब करते हुए। और कभी कभी पहले वो कुछ समय मंदिर में बैठते थे, उस समय भी, उस समय का जब करने का अनुभव कुछ और ही है। उस समय आप एकदम सजग रहते हो।
कि कोई वरिष्ठ भक्त है आपके सामने, और इस प्रकार से केवल वैष्णवों का संग के करने मात्र से, उनके साथ बैठकर जप करने से हम नाम जप में गंभीरता देख सकते हैं। उत्तम वैष्णव के लक्षण है, उनको देखकर ही नाम जप करने का दिल करता है। ये उत्तम वैष्णव के लक्षण। जस्ट बाय सीइंग देम वन स्टार्ट्स वन फील्स टू स्टार्ट चैंटिंग। तो भक्तों के संग में जप करना चाहिए, उन्हें सर्वश्रेष्ठ साधु मानकर उनके संग में नाम कीर्तन करना चाहिए। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जप को कैसे अच्छा करें? भक्तों के संग में जप कर। इस्कॉन में कार्तिक महीने के बाद गोवर्धन पर्वत में की तलहटी में एक 4-5 डेज का प्रोग्राम होता है। उसका नाम है होली नेम रिट्रीट। होली नेम रिट्रीट में जो भी भक्त पार्टिसिपेट करता है, बाद में महसूस करता है कि उसका नाम नाम जब बहुत अच्छा हो गया। सुबह से शाम तक नाम के बारे में ही चर्चाएं और एक्टिविटीज होती रहती है। जैसे कि सुबह जल्दी उठने के बाद, मंगल आरती करने के बाद गाइडेड जपा होता है। नया व्यक्ति भी औरों को देखकर एकदम से भली प्रकार से नाम जप करने वाला बन जाता है। और पूरा दिन में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होती रहती है। कई बार दिन में किसी स्थान में जाते हैं तो वहां हरि नाम संकीर्तन करते हैं। शाम को नाम की महिमा पर क्लासेस होती है। ऐसे करके ये होली नेम रिट्रीट से जब वापस आता है तो इतने चार्ज होके आते हैं, और एकदम से अच्छे से जब किया जा सकता है। तो भक्तों के संग में नाम जप करने से नाम की कृपा होती है। तो हमारा विषय था वैष्णव अपराध का निदान। तो नाम कैसे प्रतिकूल हो जाते हैं हमारे, और नाम कैसे अनुकूल हो जाते हैं हमारे। नाम प्रभु अनुकूल हो जाते हैं भक्तों के संग में जप करते हैं, भक्तों का संग लेते हैं, और प्रतिकूल होते हैं जब ऐसे भक्त जिन्होंने नाम का आश्रय लिया है उनकी निंदा करते हैं। कोई भी भक्त पूर्णतया बुरा नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ सद्गुण होते हैं। अतएव सब में अच्छाई खोजने का प्रयास करें। अपने मन में दूसरों के महत्व का आदर करने की भावना जागृत करें। यह दोष दर्शन के विरुद्ध एक प्रभावशाली प्रतिकारक सिद्ध होगा। कोई भी शाश्वत रूप से दुष्ट नहीं होता। किसी के विषय में कोई निर्णय लेने से पूर्व सदैव स्मरण रहे कि प्रत्येक साधु का एक अतीत था और प्रत्येक पापी का एक भविष्य होता है। ये इंग्लिश में कहावत है। एवरी सेंट हैज ए पास्ट एंड एवरी सिनर हैज ए फ्यूचर। यानी कि
कोई भी व्यक्ति दूध का धुला नहीं, कुछ ना कुछ गलतियां उसने अपने जीवन में की है। जब वो दूसरों के दोष की ओर इंगित, दूसरे के दोषों को इंगित करता है, दूसरों में दोष ढूंढता है, तो उसे स्मरण रखना चाहिए कि वो कौन सा दोषों से मुक्त था। भक्तिमय जीवन में आने से पहले कितने दोष थे, अभी भी पूरी तरह से दोष गए नहीं। और ये भी याद रखना चाहिए कि ये जो व्यक्ति जिसने माला पकड़ ली है, भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया है, खुद की तरह जैसे हम पहले थे और अभी भक्त बन गए, वैसे ही उसका भी भविष्य है, वो भी एक अच्छा भक्त बन जाएगा। सब क्रियाओं के पीछे परम कर्ता श्री कृष्ण है, सर्व कारण कारणम। श्री कृष्ण प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक व्यक्ति के भीतर है तथा सब कुछ उनके भीतर है। यह कृष्ण प्रत्येक जीवों के अंदर भी है और सारे जीव ये कृष्ण के भीतर है। सब जगह श्री कृष्ण की विद्यमानता को अनुभव करने का प्रयास करो। सब घटनाओं के पीछे उनके दिव्य हाथ को देखो। अपने मन को बुरे से अच्छे, नकारात्मक से सकारात्मक की ओर ले जाएं। तो भगवान के नाम से वैष्णव अपराध होता है, इसमें एक बहुत गंभीर बात है समझने वाली। ध्यान दीजिए, कृपया ध्यान से सुनिए। यदि कोई वैष्णवों की उपेक्षा करके केवल नाम प्रभु की शरण लेना चाहता है, उनकी उपेक्षा हृदय में रखकर, तो उसको कभी नाम प्रभु की कृपा नहीं मिल सकती। जैसे मान लीजिए किसी वैष्णव के प्रति अपराध हुआ, और वैष्णव के प्रति अपराध होकर हम सोचें कि वो वैष्णव से क्षमा मांगे बिना नाम का जप करने से नाम प्रभु से क्षमा प्राप्त हो जाएगी, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। नाम जप से क्षमा प्राप्त होती है तब, मान लीजिए कोई वैष्णव के प्रति अपराध हुआ और उसके बाद हमने बहुत ढूंढा, हमको वो वैष्णव नहीं मिले और हमारे हृदय में पश्चाताप है, फिर हमने नाम प्रभु की शरण ग्रहण की। नाम प्रभु की शरण ग्रहण की और नाम प्रभु से क्षमा मांगी, तो नाम प्रभु को पता है कि जिसके प्रति वैष्णव अपराध हुआ था उसको उसकी उपेक्षा नहीं की जा रही। किसी कारणवश उससे मिल नहीं पाए, क्षमा याचना नहीं कर पाए, लेकिन उसकी उपेक्षा करके नाम प्रभु की शरण ग्रहण करेंगे तो उस नाम प्रभु भी क्षमा नहीं करेंगे। जिस प्रकार से दुर्वासा ऋषि ने अम्बरीश महाराज के प्रति वैष्णव अपराध किया, और वैष्णव अपराध करने के बाद उन्होंने सोचा कि मैं अन्यों से कृपा प्राप्त कर लूंगा और उनसे मुझे क्षमा मिल जाएगी, तो मुझे अम्बरीश महाराज से क्षमा मांगने की क्या आवश्यकता। लेकिन किसी ने भी सहारा नहीं दिया। ब्रह्मा जी, शिव जी, यहाँ तक कि भगवान स्वयं उनको क्षमा नहीं करते। वो कहते हैं अम्बरीश महाराज यदि क्षमा कर देंगे तो ये चक्र अपने आप से रुक जाएगा।
तो यहाँ पे हमने विस्तार से इस बारे में पढ़ा, वैष्णव अपराध का निदान। वैष्णव अपराध का निदान, वैष्णव अपराध की गंभीरता, हमने इस बात पे चर्चा की, और किस प्रकार से वैष्णव अपराध करने से हरिनाम मुंह से बाहर निकलना के लिए मना कर देता है। हमारे को हमारा नाम जब मुश्किल हो जाता है, एक एक माला करना भारी हो जाता है, और यदि हम किसी कारण कर भी पा रहे हैं तो भगवान उससे प्रसन्न नहीं होते। खुद को महसूस होता है कि हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पा रहे, बहुत प्रयास करने पर भी वो भगवान के प्रति रुचि उत्पन्न नहीं होती। सबसे खतरनाक चीज संसार के प्रति आसक्ति होनी शुरू होती है, भोगों के प्रति आसक्ति होनी शुरू होती है, और इस प्रकार से भगवत धाम जाने का मौका छूट जाता है। नाम जप करने से तो कृष्ण की नजर में हमें उनका प्रिय नहीं बना पाता। ऐसे विभिन्न उदाहरणों से हमने ये चीज समझा। वैष्णव अपराध का निदान हरि नाम से हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या? कंडीशन वो ही, उस वैष्णव की उपेक्षा ना करके, ऐसी परिस्थिति में जब हम उस वैष्णव की उपेक्षा ना कर रहे हो, वो वैष्णव समक्ष में नहीं हो, तो लंबे समय तक नाम जप करने से नाम प्रभु ये समझते हुए कि वो वैष्णव उपलब्ध नहीं है, तो नाम प्रभु क्षमा कर। लेकिन नाम प्रभु उस वैष्णव को छोड़कर अन्य प्रकार से क्षमा प्राप्त करने का प्रयास करें, तो फिर नाम प्रभु क्षमा नहीं करते। तो ये था वैष्णव अपराध का निदान। ये अध्याय पूरा होता है। कल से हम नया अध्याय शुरू करेंगे, वो है दूसरा नाम अपराध। शिव ब्रह्मादि देवों को नाम, शिव ब्रह्मादि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। तो इसके विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे कल से। इन 10 नाम अपराधों में पहला नाम अपराध ये गंभीर है। हमें गंभीरता से इस विषय में सोचना चाहिए, किस प्रकार से हम पहले नाम अपराध से बच सकते हैं। श्री जप यज्ञ भगवान नाम की महिमा का विस्तृत वर्णन नामक पुस्तक से ये दिया गया है। श्री जप यज्ञ की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री नाम प्रभु की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।